से ये इंतहाई अहम एक बिल था और उसके अंदर भी जो उसकी वजूहात थी 2006 में भी और 20 साल के बाद भी करीबन, क्योंकि उस पर काम तो शुरू हुआ था 2002 में, तो 23 साल से ये फीलिंग थी कि बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। दुनिया के जैसे मुख्तलिफ ममालिक में, कई ममालिक में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसकी तर्ज पे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल अपील जो है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, वो वहाँ उसको लाया जाए। तो ये एक सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फॉर द बेटरमेंट एंड इफेक्टिव एफिशिएंसी, उनके लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक अमेंडमेंट थी। इसके अलावा इसमें जो दूसरी अमेंडमेंट थी वो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो एक कामयाबी दी और दुनिया में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ, वो अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो कौम ने जिनको हीरो तस्वर किया और जिसको फिर अकॉर्डिंगली हुकूमत ने एक फील्ड मार्शल का ख़िताब दिया सैयद आसिम मुनीर साहब को, तो उसको हमारे आइन में पहले वो नहीं था। बाय द वे रेगुलेशंस में है, रेगुलेशन में था और है, लेकिन ये अभी आइन में नहीं था। और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि तीनों अफवाज के लिए 5 स्टार की एक स्पेस को आइन में शामिल कर दिया गया। और उस हवाले से जो तरमीम हुई वो 243 आर्टिकल में हुई। और इसी तरह मैं ये क्लियर कर दूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जज साहबान हैं उनकी सीनियरिटी को मलूज़ खातर रखा जाएगा और इस बिल के हवाले से प्रोटेक्टेड है। किसी की सीनियरिटी उसमें चेंज नहीं होगी। जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी भी सीनियरिटी बरकरार रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खुशआइंद तब्दीली है। और इसके साथ साथ आपने देखा कि जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस की ज़रूरत पड़ती है उसमें जो चेंजेस की गई, और साथ साथ जो आपको कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस की ज़रूरत थी, ये जो 59 जो क्लॉजेज़ को जिस पे आपने आज वोट करवाया क्लॉज बाय क्लॉज, ये बेसिकली इसमें एक बहुत बड़ी तादाद कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस की है। जो प्राइमरी जो एरियाज़ कवर किए गए जिसका मैंने जिक्र किया, इसी तरह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब आपने सुप्रीम कोर्ट और एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरमीम के लिए खड़ा किया, तो उसकी भी कंपोजिशन में भी दोनों जो एपेक्स कोर्ट्स हैं, नॉर्मल अपील का सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ आइनी अपीलों का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इन दोनों के जो चीफ जस्टिस साहबान हैं, उनके जो प्यूनी जजेस हैं, और फिर उनकी मशावरत से और ये तमाम की तमाम चेंजेस इस तरमीम के ज़रिए लाई गई। मैं समझता हूँ खुशाइंद बात है, इसको वेलकम करना चाहिए। और आपकी टीम का, लॉ मिनिस्टर साहब का, अटॉर्नी जनरल साहब का, और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, अवामी नेशनल पार्टी का, बलोचिस्तान अवामी पार्टी का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, आज़ाद अरकान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुस्लिम लीग काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान, ये तमाम जमातों ने, और इसमें कोई जल्दी नहीं की। आपने देखा कि इस फ्लोर पे पहले मैंने कमिट किया, जब ये अभी मीडिया न्यूज़ से जब डिस्कशन शुरू हुई अपोजिशन ने की, तो मैंने गुजारिश की थी कि यहाँ तो बहुत इंटेलेक्ट मौजूद है, वकला मौजूद हैं, बड़ी एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं, तो मैं हुकूमत को मशवरा दूंगा कि वो जो बिल है पहले सेनेट में लाएं। रेयर होता है कि सेनेट में पहले वो भी आइनी तरमीम लाई जाए, तो हम पहले सेनेट में लेके आए वादे के मुताबिक। फिर मैंने अर्ज़ किया था कि तमाम साथियों को जो खुल के अपने इज़हार ख्याल का मौका दिया जाएगा, तकारीर होंगी, उसको ये नहीं कि ले की और वोटिंग शुरू हो गई, वो भी अपना वादा पूरा किया। और इसके साथ साथ हमने ये भी अर्ज़ किया था कि मैं लॉ मिनिस्टर साहब को के ज़रिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको कमेटी में भेजा जाए, जो स्टैंडिंग कमेटी है जिसने बहुत मेहनत की, तमाम उसके सरबराह जनाब सेनेटर फ़ारूक नाइक साहब और तमाम साथियों। फिर उधर से ये भी हमारी रिक्वेस्ट थी कि आप डायरेक्शन दें, और ये भी इसी फ्लोर पे बात हुई थी कि चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो नेशनल असम्बली की कमेटी को भी स्पीकर साहब के ज़रिए इन्वाइट किया जाए और वो भी इसका हिस्सा हो। तो आप वर्चुअली एक पार्लिमानी दोनों हाउस की कमेटी थी,
जिसमें स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस और सेनेट की और स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस जो है वो नेशनल असम्बली की, उन्होंने मिल के ये सारी की। इसमें बहुत तरमीम भी आई और तरमीम का हमने देखा भी, लोकल बॉडीज़ की हवाले से तरमीम थी 140 से, हमारे अवामी नेशनल पार्टी की तरमीम थी नाम के हवाले से, हालांकि वो 18वीं तरमीम में नाम तब्दील हो चुका है। NWFP जो है वो खैबर पख्तूनख्वा बना था और मेरे भतीजे हैं, पता नहीं किधर चले गए हैं, एमल वली ख़ान को मैंने एक्सप्लेन किया कि 18वीं तरमीम में 3 दिन इनके वालिद साहब से मेरी जो डिस्कशन हुई तो 2 थॉट्स थे। एक का था कि खैबर या हज़ारा होना चाहिए, दूसरे का उनकी तरफ से ऑफ़र थी कि या पख्तूनख्वा या पख्तूनिस्तान रखा जाए। तो ये तीसरे दिन जाके ये फैसला हुआ कि ANP को कहा कि आप ये जो 2 नाम है इसमें से एक चुन लें। वो खैबर चुना गया, खैबर हज़ारा में से, और उनको ये कहा, हमें ये कहा गया कि आप फिर इन 2 में से चुन लें, पख्तूनख्वा या पख्तून। मैं आपको एक तारीखी बैकग्राउंड बता रहा हूँ, पख्तूनिस्तान या पख्तूनख्वा। तो खैबर और पख्तूनख्वा दोनों साइड से चुने, मैं उसमें थ्रू आउट शामिल था। आखिरी 3 दिन 18वीं तरमीम के थे, कुछ साथी कामली आगा साहब, कुछ लोग उनको याद होगा। तो ये खैबर पख्तूनिस्तान हुआ, लेकिन कोई हतमी चीज़ नहीं होती, एवोल्यूशन प्रोसेस है। उन्होंने अपनी एक पार्टी की तरफ से एक अमेंडमेंट दी, लेकिन कमेटी ने ये सोचा कि इसको आगे जाके देखा जाएगा। और इसी तरह लोकल बॉडीज़, MQM के साथी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उन्होंने फील किया कि लोकल बॉडीज़ जो है उसको कवर मिलना चाहिए और उसके हवाले से आइनी तरमीम आनी चाहिए। और इसमें एक मरहले पंजाब की असम्बली इस पर करारदाद पास कर चुकी है और इसलिए कुछ चीज़ें हैं। इसी तरह मुल्क जो है मुतम्मिल नहीं हो सकता ये जब तक हमको फिस्कल बैलेंस क्रिएट नहीं करेंगे। और फिस्कल बैलेंस क्रिएट करने के लिए मैं अगेन NFC पिछले जो 2009 में दिसंबर में हुआ, मैं उसका हिस्सा था, मैं असिस्ट कर रहा था। उस वक़्त की हुकूमत, हम हुकूमत में तो नहीं थे, आपको याद होगा, आप वज़ीर आज़म थे और आपको याद भी होगा ग्वादर जाके फिर आपने फाइनल साइनिंग की थी। उसमें 19% पहले एडमिन एक एक्सपेंस रखती थी फेडरल गवर्नमेंट डिविजनल पूल से, एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्शन चार्ज, वो 5% था, उसको रिड्यूस करके 1 कर दिया गया, तो 4% फेडरल गवर्नमेंट का कह लें कि वो शेयर वहाँ कम हो गया। जो 42.5% सूबों को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता था, चारों सूबों को, वो 57.5 15% वो होगी। तो ये 19% की एडजस्टमेंट के बाद जो आज तक चल रही है, लेकिन अब जाहिर है कि अफ़ाम तफ़हीम से ही ये मामला तो हमेशा तय हुए और इंशाल्लाह होंगे। वो एक ऐसी चीज़ थी कि उसके लिए भी एक ओरिजिनल एक अटेम्प्ट थी कि उसको कुछ बैलेंस किया जाए। और डेट सर्विसिंग जो है, जो इस मुल्क का डेट है जो टोटल, वो कोई किसी इस्लामाबाद के ऊपर तो नहीं लगा, वो पूरे मुल्क में लगा है। डिफेंस है तो पूरे मुल्क की डिफेंस है, तो उसके लिए एक थी, लेकिन उसको भी एहतराम किया। और जिन पार्टीज़ ने ये मशवरा दिया कि जी आप इसको आगे जाके देखेंगे, भी आप इसको ना शामिल करें, उसको निकाल दिया गया। इसी तरह एक ये सोच थी कि पॉपुलेशन के हवाले से, यानी बांग्लादेश जब जुदा हुआ तो हमसे कम उसकी पॉपुलेशन, हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन। आज ओवर द टाइम हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है, इसे टिकिंग बॉम्ब, और जितनी हमारी ग्रोथ होती है उससे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है एवरेज। तो ऑब्वियसली समथिंग हैज़ टू बी डन, इस्लामी असूलों के अंदर रह के उसको करना चाहिए। लेकिन चूँकि डिवॉल्व हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट जब अबॉलिश हुई और उसके बाद उसकी वजह से हमने देखा कि कोई उस पर तवज्जो नहीं है, ना सूबे तवज्जो दे रहे हैं, ना फेडरल गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है। एक टास्क फोर्स बनी गालबन पिछली हुकूमत के PDM से पहले PTA की हुकूमत में, और सदर उसके वो इंचार्ज थे, लेकिन मैंने कोई एक्टिविटी उसकी नहीं देखी। इसके लिए कोशिश थी कि किसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी तमाम सूबों को मिला के ले। इसी तरह करिकुलम मुल्क में देखिए, अगर आपकी फाउंडेशनल एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन, तो हमने बड़ी मुश्किल से 18वीं तरमीम उसको प्रोटेक्ट कर लिया, उसको हम पार्ट 2 में ले गए। वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के तहत वो अब रेगुलेट होती है, तमाम सूबे मौजूद हैं। लेकिन हायर एजुकेशन चली गई, लेकिन बेसिक जो प्राइमरी या उससे आगे एजुकेशन है, हायर एजुकेशन से पहले उसके जो मामलात हैं वो मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड्स पूरे मुल्क में हैं। इसकी एक तजवीज़ थी ओरिजिनल में कि वो उसको किसी तरीके से सारे बैठे,
फेडरल गवर्नमेंट भी बैठे, सूबे भी बैठे हो, कोई रास्ता निकालें, उसके लिए भी कहा गया कि इसको आगे ले जाएं, उसको भी। तो ये जो इफ़हाम तफ़हीम का जिस वक्त यहाँ बात हुई थी पहली दफ़ा, वो जो मैंने अर्ज़ किया था कि अभी ये फाइनलिटी नहीं है, फाइनलिटी वो होगी जो बिल पेश किया जाए, और ये तमाम चीज़ें उसको मौजूद थी। उस इनिशियल गवर्नमेंट के ड्राफ्ट में एनएफसी भी था, उसमें पॉपुलेशन भी थी, उसमें करिकुलम भी था, उसमें एनएफसी के हवाले के जो कॉन्सिक्वेंशियल चीज़, सब चीज़ें मौजूद थी। लेकिन अफ़हाम तफ़हीम और प्राइम मिनिस्टर ने जहाँ पीपल्स पार्टी के साथ एक्सटेंसिव एंगेजमेंट हुई, उन्होंने अपनी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें वो अपनी तजावीज़ लेके गए, और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्राइम मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप को अलग-अलग मीटिंग्स की, उनको एक्सप्लेन किया, उनको ऑन बोर्ड किया। मैं समझता हूँ कि इसी तरह हम मिल के इस बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो मैं दोबारा मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं बाप को मेंशन करना भूल गया, और उनकी भी साथ भी है और हमेशा रहा है। बलोच सूबाई असम्बली की सीटों में इजाफे की इनकी एक पेंडिंग चीज़ रह गई है, और वो भी उसी तरह इन्होंने भी अपना बताया। इन्होंने, हमारे भाई दोस्त ने, कुमार साहब ने कहा कि जी इसमें एक कम से कम मिनिस्ट्री होनी चाहिए। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा आइडिया है। इसमें फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, स्टेट मिनिस्टर है। तो मैं समझता हूँ कि, और इनका कि सूबाई सीटें, ये सिर्फ ये नहीं, मस्ट पुट ऑन रिकॉर्ड, इनके वज़ीर आला साहब ने मुझे एंगेज किया, सरफराज मुफ्ती साहब ने, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, इन्होंने किया, मंजूर काकड़ साहब ने किया, इनका सब किया। और मैं समझता हूँ कि ये मिल के ये जब भी मौका मिले, जितनी जल्दी हो, इन एनी केस हमारे पास टाइम है। ये तो नहीं हो सकता कि आज 65 सीटों की अगर 95 होती हैं या 80 जितनी भी होती हैं, तो आज वो इलेक्शन नहीं होने, अगले इलेक्शन राउंड में इलेक्शन होने। तो टाइम इज़ ऑन आवर साइड। तो हमने मिल के ये चीज़ें मैंने जो फ्लैग की हैं, जो कि कुछ ख्वाहिशात थी, कुछ हुकूमत ने इनिशियली चीज़ों में डाला था, एनएफसी, पॉपुलेशन, करिकुलम वगैरह। बाय द वे, अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे 18वीं तरमीम का मसवदा, उसमें यह तय था कि ये कंसेंसस से इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, इंक्लूडिंग द नेम, जो आखिरी 3 दिन लगे, और उसमें 2 डेसेंट आप नोट मिलेंगे आप। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो डेसेंट नोट थे, एक हेल्थ पे और एक एजुकेशन पे। वो PMLN ने भी दिया और PMLQ चौधरी शुजा साहब ने भी दिया हेल्थ के, एजुकेशन के ऊपर। हेल्थ को हमने गुजारा करके, मना के, उनसे वो रेजोल्यूशन करवा के, तो वो एक ही है आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी। वरना हर दवाई जो है वो एक नहीं 5 दफ़ा रजिस्टर होती है और अप्रूवल लेने पड़ते, एक ही दफ़ा लोग जूतियाँ घस जाती हैं और मुसीबत होती है उनको। तो इसलिए दुनिया में एक ही है, अब US में फेडरल रेगुलेटरी अथॉरिटी हेल्थ की एक ही है। तो इसलिए ये वो चीज़ें हैं जो इसकी एक बैकग्राउंड भी है, हिस्ट्री भी है और एक ज़रूरत भी है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें करने वाली हैं, और इसी तरह पीपल्स पार्टी की बड़ी स्ट्रॉन्ग एक डिज़ायर थी, एक इनके पूरी सीज की थी कि जी प्रेसिडेंट साहब को दुनिया में इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। वो इम्यूनिटी मिली, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन दे दी गई। ये भी, इसमें भी काफ़ी राउंड्स हुए कि जब वो पब्लिक ऑफिस अगर संभाले कोई सदर होंगे, ये सिर्फ अभी ना सोचे, अगर वो पब्लिक ऑफिस को होगा तो फिर ऑब्वियसली दैट इम्यूनिटी विल नॉट बी अवेलेबल। तो ये सारी चीज़ें जो है, मैं समझता हूँ कि इस हाउस में तमाम साथियों का मशकूर हूँ, और मैं उन साथियों का मैं खसूसी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी ज़मीर को देख के और जिन्होंने समझा कि ये चीज़ मुल्क के इंटरेस्ट में है, मुल्क के लिए इसको वोट देना चाहिए। वो हमारे दोस्त, वो भी साथी हैं जिन्होंने वोट दिया और बहादुरी के साथ वोट दिया। यही स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, यही स्पिरिट है पार्लियामेंटेरिज्म की, यही स्पिरिट है फेडरलिज्म की। तो जनाब चेयरमैन, मैं एक दफ़ा फिर आपका, आपकी टीम का, और फिर लॉ मिनिस्टर साहब का, अटॉर्नी जनरल का, अपनी चेयरमैन कमेटी दोनों जनाब फारूक नाइक साहब का और विर्क साहब जो हैं, और इन दोनों के मेंबरान का मैं दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। लॉ मिनिस्ट्री की टीम है, सारे जो इन्वॉल्व रहे हैं, मैं खुद इनके साथ असिस्ट करता रहा हूँ मुख्तलिफ चीज़ों में। तो मैं समझता हूँ इसे टीम वर्क, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये बड़ा पॉजिटिवली कंक्लूड हुआ है। आपको मुबारक हो, सबको मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चेयरमैन। थैंक यू।